हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू। और आज मैं बना रही हूँ एक सिट डाउन वीडियो बिकॉज मैंने ना इंस्टा पे एक वो डाला था क्वेश्चन Q&A टाइप, ठीक है, जिसमें मैंने पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने बोला प्रैंक वीडियो बनाओ कॉलिंग वगैरह वाली, किसी ने बोला अपनी आर्ट की बनाओ, जिसको नहीं पता कि मैं एक छोटी मोटी सी आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को ना पता, मेरे को दिखाना था दिल से कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ थोड़े अपनी मेरे में कुछ टैलेंट है, मैं बस बकवास नहीं करती हूँ, मेरे को कुछ आता भी है, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं वर्स्ट टू सुंदर वाली में चली जाऊँ या फिर सुंदर से वर्स्ट में जाऊँ, तो वो देखते हैं। ठीक है, और ये फाइल है मेरी, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, और ये बहुत भारी है। और मैं अभी 12th में हूँ ना, तो मैं बहुत टाइम से ना बना नहीं रही हूँ वीडियो। हाँ, मैं बहुत टाइम से बना नहीं रही हूँ कोई भी, मैंने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, फिर कोई नई पेंटिंग स्केचिंग कुछ भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज मेरी 12th है। और अगर मैं इस पर लग जाती हूँ ना, फिर मैं इस पर लग जाती हूँ, फिर मैं कुछ छोड़ ही देखती। तो मैंने जितनी भी बनाई है ना, वो सारी लास्ट 11th 10th में बनाई है सारी मैंने। 12th में मैंने अभी एक बनाई थी, वो भी मैंने आधी बनाई है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मैं बेकार से शुरू करूँगी। मुझे मजा आ रहा है, बहुत तेज चलाई हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ। मैं ना आर्ट क्लास जाती थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ। तो जो मैंने वहाँ पे बनाई थी ना, मैं तुम्हें कुछ वो दिखाती हूँ। देन मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुछ। ठीक है, एक है ये, दिख रही है क्या? एक ये ऑरेंजेस है बास्केट के अंदर, और ये बनी है ऑयल पेस्टल कलर्स होते हैं, उससे बनाई है मैंने। ठीक है, ये बनाई थी मैंने 2021 के अंदर। ठीक है, ये मैंने बनाई थी 2021 के अंदर, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। उस टाइम में सीख रही थी मैंने, तब बनाई थी। और एक मैंने फ्लावर्स बनाए थे सीधा जैसे, हाँ, और एक मैंने फ्लावर्स बनाए थे। ठीक है, ये दो है। और जब मैं सीख रही थी ना, मैंने कब स्टार्ट किया था, 2021 आई थिंक, मैंने 9th के बाद स्टार्ट किया था। नहीं, आई थिंक मैं 9th में जाती थी। अभी क्या है, 23 22, हाँ, मैंने 9th में स्टार्ट किया था, और मैंने 10th के आधे तक किया था क्लासेस वगैरह। उसके बाद मैंने नहीं की, बिकॉज मेरे वो थे, बोर्ड्स थे। और फिर 11th में मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं खुद से बनाती थी, मैं नहीं जाती थी। जो मुझे खुद आता था मैं वही करती थी, जाती नहीं थी। और एक ये है, उस टाइम की है ये भी है 2021 की। ये एक जग है, इसके आसपास फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है, और नीचे पत्ती है। और ये भी ऑयल पेस्टल से किया है। ओ भाई, ऑयल पेस्टल की डिटेलिंग होती है, और मैं भूल रही हूँ करते कैसे वैसे। अगर मैं करने आऊँगी ना, तो मैं हग वग दूँगी यार। पर ये नो, तो मैं अच्छी दिखाती हूँ। ये वाली ना, ये मैंने बनाई थी, हाँ, ये 2021 की। ये सारी तो सिर्फ मैं चाहती थी क्लासेस तब की है। ये तो मैं दिखाती हूँ। इसमें ना मैम ने मुझे होमवर्क दिया था कि ना ऑयल पेस्टल से तुमने, तब मैं ना ह्यूमन फिगर सीख रही थी। तो पहले ह्यूमन फिगर की मैंने आईज, नोज, लिप्स, फिर मैंने हैंड सीखे थे, ऐसे कैसे करके बारी बारी ऐसे पार्ट्स होते हैं उसके। तो मैं ये सीख रही थी। ठीक है, तो मैम ने कहा था कि ना तुम्हें घर से तुम्हारा होमवर्क है कि तुम किसी की भी आईज ड्रॉ करो रियल ह्यूमन की। तो मैं सोचा मैं खुद की करती हूँ, तो मैंने उसकी फोटो क्लिक करी और मैं ड्रॉ करी थी, और मैंने हगा है कसम से, यहाँ पे ये मैंने हगा है। और फिर मैं गई क्लास में, मैंने बोला मैम को, मैम देखो मैंने तो बना दिया। मुझे लगा तारीफ करी, मैम ने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर मैम ने मुझे बिठाया अपने पास, मैम ने मुझे पूरा सिखाया, और फिर मैंने ये बनाई थी। ये मेरी आंखें हैं, और ये मेरी आंखें नहीं है, ये वाली मेरी आंखें हैं, ये वाली मेरी आंखें हैं, और ये वाली पता नहीं किसकी आंखें हैं। इस वाली आंखों को देखो तुम, देखो, ये मुझको पता भी नहीं कि दिख भी नहीं रहा, कैमरे में दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक बच्चे वाली, दिखाऊँ मैं तुम्हें, ये वाली देखो। ये दोनों, ये मेरा टेस्ट था जब मैं बिल्कुल नया नया सीख रही थी। हाँ, मैम ने मुझे एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, ठीक है, उस टाइम में ये वाला मैंने टेस्ट दिया था। और क्योंकि ना जब हम नए नए सीखते हैं तो बहुत इजी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें ना, इस टेस्ट में एक्चुअली ना वो देखते हैं कि आपको शेडिंग वगैरह करना आती नहीं है, तो इसलिए वो लैंडस्केप देते हैं, बिकॉज उसमें शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये मैंने बर्ड्स बनाई थी, ये बर्ड नंबर 1, ये बर्ड नंबर 2, ये आई थिंक स्पैरो है,
क्योंकि इसमें मुझे एक्सलेंट मिला, इसमें मुझे वेरी गुड मिला है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी हेल्प ली थी मैम की, और ये मैंने बिल्कुल खुद से बनाई है ये वाली। और इस वाली में मैंने मैम की हेल्प ली थी, तो मैम ने फिर थोड़ा सा मुझे समझा। ओ छी छी, ये देखो, ये भी मेरा टेस्ट हुआ था जिसमें मैंने पता नहीं क्या ही किया। ये मैंने एक, आई थिंक इसमें उल्टी मारी है, या तो इसमें मैंने कुछ गंदा सा कर दिया मैंने, ये पता नहीं मैंने क्या किया है। ये मेरा टेस्ट था, और मैं आई थिंक मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो मैं मेरे को नया नया सीख रही थी, ठीक है। नहीं आई थिंक उससे पुरानी की बात है। वेट, एक्चुअली मैं हाँ गया मैंने, जैसे इसमें तुम ये सोच लो, मैं गई और मुझे कुछ आता नहीं था, और मैंने ये फिर कुछ अपने दिमाग में खिचड़ी बनाई और मैंने ये कर दिया, और इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है, इसमें कोई परफेक्शन ही नहीं है, इसमें कुछ मतलब इसमें बस कलर्स की ऐसी तैसी मारी हुई है मैंने, और ये मैंने शीट की और कलर्स की वो करी है, इंसाइट करी है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने ना एक ह्यूमन फेस फिगर बनाई थी, और एक पेस्टल से। ओ ये देखो तुम, ये देखो, ठीक है, ये फिगर सी थी, ये लिप्स की, ये साइड फेस का, ये टंग की, मतलब अगर टंग के साथ लिप्स हो तो कैसी होती हैं, और फिर ये था सेकंड ये, और इसमें थी आइस का, कि आंखें जब बंद होती हैं तब कैसा होता है, खुली होती है, और जब साइड में देखते हैं तब कैसा होता है, ये था इसमें। और ये वाली थी मेरी ये मैंने एक आदमी बनाया था, जो आदमी मैंने पता नहीं कैसे बना लिया, बस मुझसे बन गया। मैंने एक और बनाई थी, काफ़ी सुंदर सी थी, वो कहाँ है? हाँ ये देखो तुम, ये वाली देखो तुम, भाई ये इतनी सही बनी थी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ, वाली देखो तुम, ये आई डोंट नो, बट ये मुझे ना मोनालिसा जैसी लगती है, ये कहीं से है नहीं, सॉरी ये मेरे को नन जैसी लगती है। ये नन की दूसरी बहन बनाई थी मैंने, बिकॉज नन सुंदर नहीं थी, तो जो उसकी बहन थी वो बहुत सुंदर थी, इसलिए नन को गुस्सा आ गया और वो भूत बन गई, और वो अब द नन 1-2 में और कॉन्जरिंग वगैरह में फालतू में आके हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। तो जो ये इसकी बहन थी बहुत सुंदर थी, तो काफ़ी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तो फिर उसने सोचा कि मैं भूत बन जाती हूँ, और ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा था एलिसा, मुझे अभी भी याद है, और ये मैंने बनाई थी, ये भी आई थिंक मैंने 2021 में बनाई थी, ये मैंने 2022 में बनाई थी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हो गया जब मैंने सीखना शुरू किया था। अब हम आते हैं जब, ओ मैंने ये भी बनाई थी, ये बोट दिख रही है, मैंने बोट भी बनाई थी। और ये सब हो गया ऑयल पेस्टल में। अब हम आते हैं जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी, जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी तो ऑब्वियसली अब मैं कुछ शुरू कर रही हूँ, और मैं बिना कुछ मेस अप करके तो मैं उसको बंद कर नहीं सकती। तो मेरी सबसे पहली पेंटिंग थी जिसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं, मैं डिटेलिंग की ABCD कर रखी है मैंने इसमें पेड़ थे, यहाँ पे 2 बोट थी, और बीच में यहाँ पे एक इंसान है, पेड़ है, यहाँ पे बादल है, और इतनी प्यारी रेफरेंस मैम ने मुझे दी थी, बट मैंने यहाँ पे एक्चुअली दिशा का मैजिक है, तो हम जज नहीं करेंगे, हाँ कोई यहाँ पे जज नहीं करेगा। उसके बाद ये मैंने बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में नहीं है, ये वो है, और ये कैसे लग रहा है, ये लग रहा है मच्छर है, जबकि चिड़िया बनाई है मैंने, लेकिन मच्छर लग रहे हैं। छी यार, कोई बात नहीं है ना, सीखने से सीख मिलती है, गाइस। अब जो ये कुछ है ना पेंटिंग्स, ये बहुत सुंदर है। मैं एक सेकंड सबसे प्यारी दिखाती हूँ तुमको, ये मैंने खुद से बनाई थी। ये है हाँ, ये है मंजुलिका की दूसरी बहन। तो मंजुलिका ने बहुत ज़्यादा अपने परिवार को तंग कर दिया था, तो फिर
जो उसकी दूसरी बहन है उसने जन्म लिया और उसने भरतनाट्यम सीखा और कथक सीखा। और उस टाइम उसने जब अपनी पहली फ़ोटो खिंचाई थी उस टाइम पर ब्लैक एंड वाइट, तो वो ये है। और नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उसने खिंचवाई नहीं थी, उसने उस टाइम वो आई थी मेरे पास, तो फिर मैंने उसकी पोर्ट्रेट बनाई थी। और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर है बहुत बकवास से बकवास। और ये मैंने बनाई है 2022 में बनाई है, 2022 में शायद से, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, हाँ, इसके बाद बारी आती है इसको कहते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मीन्स जिसमें ना सिर्फ आप एक ही कलर यूज़ कर सकते हो, या तो ब्लू करना है तो पूरी ब्लू से बनेगी, या फिर अगर ब्राउन, पिंक, येलो, रेड, कुछ भी कलर, कोई एक कलर से पूरी पेंटिंग बनाती है। और जहाँ पे शैडो देनी होती है वहाँ पे बस हल्का सा ब्लैक यूज़ कर सकते हो और कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये मोनोक्रोम कहते हैं इसको। इसमें मैम ने मुझे एक्सीलेंट दिया था बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने सीखा था। मैंने फर्स्ट टाइम में काफ़ी मैम को अच्छा इम्प्रेस्ड कर दिया था। जब मैंने स्केचिंग सीखी थी पहली अपनी, ये मेरी फर्स्ट स्केचिंग नहीं है, एक सेकेंड, मेरी फर्स्ट स्केचिंग एक्चुअली ये है, मेरी फर्स्ट स्केचिंग ये पेड़ है, ठीक है। पीछे यहाँ पे थोड़ी आई थिंक क्या कहते हैं इसको, घास है, ये घास है, नीचे भी घास है और ये पेड़ है और इसमें डिटेलिंग दे रखी है, देखो, टन 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 टन, ठीक है। ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ किसी की इंस्टा की आईडी लिखी है, सर्च मारूंगी क्या, कौन है ये, बाद में सर्च मारूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट, और ये मेरी नेक्स्ट पेंसिल स्केचिंग है। ये घर है, घर के पीछे पेड़ है, इसमें भी आगे मुझे एक्सीलेंट दिए, देख लो, ठीक है ना, शट अप, ठीक है। ये देखो, टन 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 टन। यार मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी। और मेरे ना काफ़ी पिंपल आ रहे हैं बिकॉज गर्मी इतनी है, और ऊपर से आज भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, ऐसे मंथली टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पानी ना घुटने तक भर गया था मेरे घर के नीचे। और मेरे पापा ने मेरे को ज़बरदस्ती, ये मक्खी कहाँ से आ रही है, और मेरे पापा ने मेरे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है बिकॉज मैंने कहा भी था, मैंने कहा इस पेपर के नंबर नहीं लगेंगे, ये मंथली टेस्ट है, ना पीटी है, ना ये हाफ ईयरली है, क्योंकि हाफ ईयरली हमारे होते ही नहीं है, ठीक है। 12th में मैंने कहा प्री बोर्ड सबके मार्क्स नहीं लगते, ऊपर से ये तो मंथली टेस्ट है, ये तो मैम मतलब ऐसे टेस्ट वगैरह से हो रहा है, नहीं तो स्कूल जाएगी। और मैं लड़के गई हूँ स्कूल, और मेरे सुबह से मूड ऑफ है, और मैं आके यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और ये है, ये भी स्केच है। एक और स्केच में तुमको दिखाने वाली हूँ जिससे मैंने बनाई है स्टिल लाइफ और ह्यूमन फिगर। फाइनली जो मैंने पेस्टल में ह्यूमन फिगर्स की जो फेस फिगर सीखी थी उसका ये है इंतजाम, ठीक है। ये ह्यूमन 1, ह्यूमन 2, ह्यूमन 3, ये दो लड़के हैं, ये इसके प्यार में थे पागल, ठीक है, सुनते जाओ। ये दो लड़के थे इसके प्यार में पागल। ये लड़की स्कूल आई और इसने देखा कि ये दोनों भाई जुड़वा हैं और ये दोनों उसको पसंद करते हैं, तो इसने क्या किया देखते जाओ। इसने इससे दोस्ती करी और फिर इसने बताया कि मेरा भाई है, लेकिन इसको तो पहले से ही पता था, बट इसने देखा कि ये इसका भाई है तो फिर इसने इससे भी दोस्ती कर ली। इसके भाई को इससे हो गया प्यार, ये वाले भाई को, इस भाई का नाम है चेतन, बसंती, मुकेश। तो सबसे पहले चेतन को हुआ बसंती से प्यार, फिर बसंती ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसके बाद जो मुकेश था उसको पता चल गया कि मेरे प्यार से तू कैसे प्यार कर रहा है, फिर इसने इसको बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये वो, और इसने बोला ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हम रिलेशन में करते हैं। फिर ये रिलेशन में आ गए। उसके बाद इसको हुआ गुस्सा कि मेरी बंदी को तूने कैसे किया प्रपोज, ठीक है। फिर इसने अपने भाई से लेना चाहा बदला, इंतकाम। फिर इसने अपने भाई से बदला लेने के लिए, फिर इसने अपने भाई से बदला लेने के लिए इस बंदी को कर दिया उसके सामने ही प्रपोज्ड। और इसने क्या किया, इसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने चेतन को हाँ कर दिया।
और फिर इन दोनों को आया गुस्सा, इन दोनों ने बोला क्या तू इतनी बुरी कैसे हो सकती है, और फिर क्या इन दोनों ने बोला कि तू निकल यहाँ से, और फिर इसको इसकी औकात दिखा दी। और फिर ये स्कूल में बिल्कुल फेमस नहीं रही, सब इसको हेट करते थे, और ये हमारे दो हैंडसम लड़के हैंडसम हो गए। उसके बाद आती है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ मीन्स कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, जाके जैसे जाओगे और फिर बनाने लग जाओगे, है ना, ठीक है। स्टिल लाइफ होती है कि स्टिल लाइफ मीन्स कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रख दो, और जैसे कि मैंने क्या दूँ मैं, जैसे कि चार्जर की ये है, ठीक है, अगर मैं इसको सामने ऐसे करके रख दूँ बिल्कुल, और फिर मैंने उसकी स्केचिंग करनी है, उसे कहते हैं स्टिल लाइफ, ठीक है। कुछ भी सामने ऑब्जेक्ट रख दो फिर उसको ड्रॉ करना होता है। तो ये यहाँ पे कोई पॉट है, ग्लास है, और आई डोंट नो ये क्या है, ठीक है। इस पर मुझे एक्सलेंट मिला था। इसके बाद मेरी लास्ट स्केचिंग, फिर मैंने स्केचिंग करना छोड़ दी क्योंकि मेरे को स्केचिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे को ना पेंट कलर ज़्यादा पसंद है ना, कलरफुल हो पेंटिंग्स। फिर मैंने बनाई थी बर्ड, जिसमें मुझे आई थिंक मैंने चेक नहीं कराई मैम से, इसकी पीछे स्टैम्प है क्योंकि मेरा एग्जाम हुआ था आर्ट का, ये उसका स्टैम्प है, ठीक है। फिर ये बनाई बर्ड, ये इसकी इसकी मम्मा है और ये इसका बेबी है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे ना मेस्ड अप हो गया है। अब हम आते हैं उन पेंटिंग्स पर जो मैंने खुद से बनाई है बिना किसी की हेल्प से, और मैंने आर्ट क्लास छोड़ दी थी, मैंने आर्ट क्लास बहुत पहले छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ये मेरी फेवरेट में से भी फेवरेट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये है कृष्णन जी, ठीक है, जो कि बांसुरी बजा रहे हैं, और ये इनकी बैक पोर्शन है बॉडी का, ठीक है। और ये मुझे बहुत पसंद है, तुम ध्यान से बस इसको निहारो एक सेकंड, ये मतलब कितनी प्यारी है। ये मैंने बनाई थी यार मेरे बाल ना, मुझे हेड वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और है, वो मुझे बहुत पसंद है कि मैं बाद में दिखाऊंगी। एक हो गया ये, एंड फिर मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ, हाँ, उसके बाद है ये टंग 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 ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ठीक है, ये मैंने आर्ट क्लास में बनाई थी, और ये मेरी सबसे 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 फेवरेट में से है जो मैंने पूरी आर्ट क्लास बनाई है। और ये मेरी मैम को भी बहुत पसंद आई थी, कि मतलब मैम ने मेरी बहुत तारीफ करी थी इसमें, क्योंकि मैम को लगा नहीं मैं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी कुछ बनाती थी उसमें कुछ ना कुछ मैं गड़बड़े कर देती थी। तो मैम पहले मैम ने मुझे 3 रेफरेंस दी थी, उसमें से मैंने ना सबसे टफ वाली चूज़ करी थी, तो मैम को बहुत प्राउड फील हो मेरे पास कि दिशा कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। उसके बाद मैंने बहुत सुंदर बना दी, लेकिन इसको मैंने बनाने के लिए 1 महीना लिया था पूरा, क्योंकि मेरा उस टाइम आर्ट क्लास जाती नहीं थी मैं, मतलब मैं कभी कभी जाती थी कभी कभी नहीं जाती थी, और घर पर मेरे को बुलाती नहीं थी मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। तो मैं बस कभी जैसे कि मैंने 1 दिन लिया 1 घंटा, मतलब 1 दिन, जैसे 1 घंटा भी नहीं, जैसे कि मेरा मन किया कि एक निकाल के पेंट कलर, मतलब पेंट्स लिए, ब्रशेस लिए, कुछ किया, फिर रख देती 5 मिनट, फिर 5 मिनट 1-2 महीने 1-2 हफ्ते के बाद फिर 5 मिनट कुछ किया, फिर मैं ऐसे बनाई मेरी पेंटिंग, बहुत बहुत अच्छी बनी है। मैं कितनी बकवास करती हूँ, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बनाया, मैंने ये भी तो बनाया था, और ये मैंने खुद से बनाया है गाइस, लिटिल बिच, देखो यार इतनी प्यारी है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इसमें ये है एक फेरी टेल्स की फेरी, ठीक है, ये एक फैंटेसी पेंटिंग है, इसको फैंटेसी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये भी फैंटेसी आर्ट है, ओके, इसको फैंटेसी आर्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे फेदर्स हैं, यहाँ पे एक लड़की है जो कि आई थिंक फेरी है, जिसके साइड से पंख निकल रहे हैं, एंड जो ये लाइंस है ना, ये इसके बाल हैं, इसके थोड़े बालों में से गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इसके बाल ना इधर से आने थे, बट मैंने पीछे से कर दिए, बट ठीक है, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा। और ये ऊपर से गंजी है, ऊपर से वैसे गंजी थी है, बट अगर इसके बाल यहाँ से आते तो फिर गंजी लगती नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है। देखिए ये पेंटिंग ये, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊँ, ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी ये, 1 2 3 4 ठीक है। ये शिव जी है, और ये मैंने खुद से बनाई थी, और ये मैंने अपने स्कूल के लिए बनाई थी, बिकॉज
ये मैं अपने स्कूल के यार ये सेकंड ही खराब कैसे होनी चाहिए। अच्छा पेंट नीचे लग गया। ये मैं अपने स्कूल के लिए बनाई थी क्योंकि ना मैं स्कूल की आर्ट क्लब की हेड हूँ। ठीक है, हमारे स्कूल में 3 जो क्लब्स की 3 हेड है, एक डांस म्यूजिक आर्ट, तो मैं आर्ट की हेड हूँ पूरे स्कूल की। तो बोर्ड वगैरह सजाने थे तो मेरे को बोला था मेरी फ्रेंड ने कि तो पेंटिंग बना दे, तो मैंने उसके लिए बनाई थी। उनकी टॉपिक था हमारा इंडियन कल्चर। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आती थी, मैं सोचा था कि इंडियन कल्चर में गॉड्स वगैरह होते हैं, तो मैंने मतलब वैसे से गॉड भी आते हैं, तो मैंने शिव जी बनाए थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो ये था। और क्या बनाया मैंने, बस बस वॉच 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 आर यू सेइंग। हम ठीक है, इसके बाद आती है मेरी वो आर्ट जो मैंने ज़िंदगी में आज तक कंप्लीट नहीं करी। ओ ये ना, मैं आर्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले मैम ने मुझसे व्हाट्सएप पे पेंटिंग मांगी थी कि आप मुझे जो भी आपने कुछ बनाया है तो मुझे भेज दो, क्योंकि मैम को चेक करना है मैं कौन से लेवल पे हूँ, तो मुझे वो कौन सी क्लास से सिखाए। तो मैंने ये भेजी थी खुद से बना के। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था क्या मीडियम होता है, कहाँ पे क्या स्ट्रोक डलता है, कहाँ पे क्या, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कलर के नाम भी नहीं पता था, मुझे ब्लू ऐसे पता था, लेकिन जो रियल नेम होते हैं ना आर्ट की दुनिया के नाम, मुझे वो बिल्कुल नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब मुझे पता है, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये आते हैं, ये है यार एक सेकेंड, हाँ ये है नटराज जी, जो डांस के गॉड होते हैं, ये वो है। ये मैंने स्केचिंग स्टार्ट करी थी बट मैंने पूरी करी नहीं है। एक्चुअली मैं ना पहले नटराज जी बना रही थी अपने स्कूल के उसके बोर्ड के लिए, बट फिर मेरे को लगा कि जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर मैंने वो शिव जी बनाए थे, इसलिए फिर मैंने ये शिव जी बनाए थे। ठीक है, और फिर मैंने कंप्लीट करी भी नहीं, मैं कितनी बदतमीज हूँ। ठीक है, इसको छोड़ते हैं गुलदूश। उसके बाद ओ माय गॉड लसन, ये आई थिंक 3 साल पहले की है ये। और इस बंदे मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ बंदी हूँ, 3 साल हो गए मैंने इसको ज़िंदगी भर से पूरा नहीं किया, जबकि अगर मैं इसको पूरा करती ना तो ये मेरी इन सब में से बेस्ट टॉप आर्ट होती है। ठीक है, ये इतनी सही डिटेलिंग है ना इस पर, इन सब की डिटेलिंग मैंने इतनी सही करी है ना। और इसका नीचे का पोर्शन रहेगा जिसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और ये चारकोल स्केच है, ये जो बाकी सारे स्केच है ना वो नॉर्मल पेंसिल स्केच है, ये चारकोल स्केच है। ठीक है, उसके बाद आता है ये भी मोनोक्रोम है, जैसे कि एक सेकेंड मेरा ये जो एक ही पेंट से होता है, वैसे ही ये मैंने बर्ड बनाई थी मोनोक्रोम से, ब्राउन कलर चूज किया था मैंने। और बाकी जो डिटेलिंग यहाँ पे जो दिख रहा है डार्क डार्क, ये ब्लैक से है सब कुछ, ब्लैक लग नहीं रहा मतलब आप हैं। ये है लोटस, और ये मैं ज़िंदगी में, ये भी मैं 2021 का, ये मैंने आज तक पूरा नहीं किया। ये 2022 का है एक्चुअली, ये मैंने आज तक पूरा नहीं किया। और अगर बाई चांस अगर ये भी पूरा होता ना, ओ एक बात आती हूँ मैं, मैम आई मेरे पास, वैसे ही एक और कहानी, 2 कहानी मेरे पास। ठीक है, वैसे मैं ना सबसे ज़्यादा सिंपल चूज़ करती थी, बट मैम मेरे पास आई थी रेफरेंस लेके 2 फ्लावर्स की, एक मतलब 3 फ्लावर्स नहीं 4 थे वो, हाँ 4 थे उसमें। ठीक है, मैम ने कहा था कौन सा बनाना है, तो मैंने कहा था ये, तो मैम काफ़ी खुश हुई थी कि ये सुधर रही है। ठीक है, और ये मैं काफ़ी अच्छा बना भी थी, पर मैंने बनाया नहीं फिर। क्या मतलब कि चूज कर लिया फिर बनाया नहीं मैं अच्छा बना रही थी, हमें काफ़ी तारीफ कर रही थी कि तुम अच्छा बना रही हो, यू नो तुम कर सकती हो, यू आर टैलेंटेड, यू हैव दैट गट्स टू यू नो प्रूव समथिंग। बट मैंने भी हक दिया। आर्यन कौन आया है? मेरे पापा आए हैं। ठीक है, वो भी सीखने के साथ वाली है, और जो मैंने 1-2 खुद से बनाई है। ठीक है, जो कि मेरी आई थिंक दूसरी फाइल में पड़ी है, एक ज़्यादा नहीं है वो, आई थिंक 2-3 पेंटिंग्स होंगी। और मैंने कसम से मैं पेंटिंग बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। मैं कोई साल में 2 पेंटिंग बनाऊंगी बस, वैसे 2 तो है नहीं, जो जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी है सारी ये सब आर्ट क्लास के, क्योंकि आर्ट क्लास में तो बनाना पड़ता था बहुत ज़बरदस्ती, रो पीट के मुझे बनाना पड़ता था। बट जो मैंने खुद से बनाई है ना आर्ट क्लास के बाद, वो आई थिंक 5-6-7 पेंटिंग्स होंगी। मतलब मैंने साल में 3-4 पेंटिंग बनाती हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैंने बनाती ही नहीं, बिकॉज
मेरी 11th थी, फिर 12th थी, अब 12th में मैं बिल्कुल भी 11th मैंने 3 पेंटिंग बनाई थी। ये मैंने बंद किया हुआ है, ऐसे ही रुक जाओ, मेरी वीडियो होने वाली है खत्म, फिर करती हूँ ऑन। मैं लगा दूंगी, 1 सेकंड बाद खत्म होने वाली है। दरवाजा बंद कर दो बाबा, जल्दी कर। और मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना काफ़ी देर से बनाती हूँ, फिर वो अच्छी बनती है। तो बस ये था आज की वीडियो के लिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा बाइक टूट गया ठीक है, और बाय। नहीं, बाय से पहले 1 सेकेंड, हाँ, मेरा वीडियो पता नहीं क्यों बनाती, मैंने आई थिंक रील भी नहीं डाली है, 6 दिन हो गए मुझे रील डाले हुए, और आज आई थिंक 5वां दिन है मेरी यूट्यूब वीडियो का। मैं बहुत दिन से कम बनाती क्योंकि मेरे ना पेपर आ रहे थे। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, लास्ट तो नहीं है, एक और है फाइन आर्ट, वो फाइन आर्ट्स का ही है, ठीक है। तो वो, लेकिन वो रिटन एग्ज़ाम है, उसमें मुझे कोई पेंटिंग वूंटिंग नहीं बनानी, वो रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका है। और एंड मेरे पेपर चल रहे थे, तो नंबर मेरे वैसे नहीं आते, और अगर मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूँगी फिर तो पता नहीं क्या होगा मेरा, इसलिए मैं पढ़ रही थी। और अब मेरे पेपर ख़त्म हो गया, अब मैं वीडियो बनाऊँगी, और बाय।